सोचिए, एक ऐसी जंग जहां बंधक सिसक रहे हों, शहर तबाह हो चुके हों और दुनिया थमकर सांस ले रही हो। मध्य पूर्व का गाजा संकट, जो महीनों से खून खराबे का गवाह बन रहा है, आज एक नई मोड़ पर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को रविवार तक यानी 5 अक्टूबर तक शाम 6 बजे वॉशिंगटन समय के अनुसार आखिरी अल्टीमेटम दिया और कहा, शांति योजना मान लो वरना नर्क का सामना करना पड़ेगा। वहीं दी गई समय सीमा से पहले ही हमास ने ये ऐलान कर दिया, हम ट्रंप की गाजा योजना के तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार हैं, जीवित या मृत सबको छोड़ देंगे, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या ये शांति की पहली किरण है? समझते हैं इसकी पूरी कहानी, तनाव से लेकर उम्मीद तक। दरअसल ट्रंप ने कहा, यह हमास के लिए आखिरी मौका है, या तो वो बात मान ले या फिर नर्क के लिए तैयार हो जाए। उनकी 20 सूत्री शांति योजना में हमास को कम से कम 48 बंधकों, जीवित या मृत को इजराइल को सौंपना था। बदले में इजराइल गाजा पर हमले रोक देगा, लेकिन कुछ सख्त शर्तों के साथ। योजना में गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों के एक निकाय को सौंपा जाना शामिल है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर डेडलाइन मिस हुई तो इजराइल को पूरी ताकत से कार्रवाई की छूट मिल जाएगी। और आपको बता दें, यह अल्टीमेटम उस वक्त दिया गया जब उसी दिन गाजा में इजरायली हमलों में 57 फिलिस्तीनी मारे गए। आपको बता दें कि गाजा में कुल 66,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। खाने की किल्लत है, अस्पताल तबाह हो चुके हैं और हाल ही में इजरायली नौसेना ने 42 जहाज जब्त कर लिए, जिनमें पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग जैसे लोग भी सवार थे। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया और उसी शाम हमास ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा, हम ट्रंप की गाजा योजना के तहत सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर राजी हैं। ये संख्या 48 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन साफ है कि सभी को छोड़ा जाएगा। हमास ने ट्रंप, अरब, इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने तुरंत मध्यस्थों जैसे कतर और मिस्र के साथ बातचीत शुरू करने की इच्छा भी जताई। लेकिन एक ट्विस्ट और है। हमास ने कहा कि योजना के कुछ हिस्से मान लिए, लेकिन बाकी पर और चर्चा जरूरी है, खासकर फिलिस्तीनी के लिए स्वतंत्र राज्य की गारंटी और इजराइल की गाजा से चरणबद्ध वापसी का समय सीमा। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड को भी समझते चलते हैं। ये योजना 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुस्लिम नेताओं, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल थे, उनके साथ हुई मीटिंग पर बनी। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इसकी आलोचना की और कहा कि ये मूल चर्चाओं से भटक गई है। वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने जैसी बातें अनदेखी हुई। हमास पहले से ही नाराज था कि ये योजना इजराइल के हितों को ज्यादा तरजीह देती है। फिर भी हमास का ये फैसला बड़ा है। अगर सब ठीक रहा तो बंधक रिहाई से युद्ध थम सकता है। गाजा के लोग जो भूखमरी और विस्थापन की चपेट में हैं, वो सांस ले सकेंगे। लेकिन चिंताएं बाकी है। क्या इजराइल योजना को पूरी तरह मानेगा? ट्रंप ने इसे आखिरी मौका कहा था, लेकिन अब हमास ने हामी भर दी है। मध्यस्थों की भूमिका अहम होगी। दुनिया भर में, जैसे पेरिस में 2 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन हुए, जहां गाजा में इजरायली कार्रवाइयों की निंदा हुई और फ्लोटिला क्रू की रिहाई की मांग की गई। अगर बातचीत सफल हुई तो मध्य पूर्व में नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर अटकी तो तनाव फिर भड़क सकता है। तो ट्रंप का ये अल्टीमेटम और हमास की हामी, ये गाजा के इतिहास का एक सुनहरा पल हो सकता है। रविवार की डेडलाइन अब सिर्फ एक औपचारिकता लग रही है, लेकिन असली टेस्ट तो अभी आगे की बातचीत से ही पता चलेगा। क्या सभी बंधक सुरक्षित लौटेंगे? क्या गाजा में शांति बनेगी? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।